अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। खूंखार तालिबान से सिर्फ अफगानिस्तान के नागरिक ही डरे हुए नहीं हैं, बल्कि खौफ इस कदर है कि वहां रहने वाले दूसरे धर्म के लोग और अल्पसंख्यक भी अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर हैं। आज एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट से 78 लोग दुशांबे के रास्ते भारत पहुंचे हैं। इनमें भारतीय नागरिक भी थे, अफगान सिख और हिंदू भी। तो किस तरीके से जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए लगातार सरकार कोशिशें कर रही है। और जब वो भारत आते हैं और जब अपनी आप बीती बयां करते हैं, हर किसी के आंसू निकल आते हैं, सिहर उठता है हर कोई, क्योंकि वहां किस कदर अफगानिस्तानियों की दहशत है, किस कदर आतंक बरपाया जा रहा है अफगानिस्तानियों द्वारा। हर जगह गोलियां चलाई जा रही हैं, मासूम तक को निशाना बनाया जा रहा है और हर दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो डराती हैं कि अफगानिस्तान तालिबानियों के राज में किस ओर बढ़ रहा है और ना जाने कब तक ऐसा ही होने वाला है। हालांकि भारत सरकार लगातार कोशिशें कर रही है कि जो भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाए। इसके लिए आज भी एयर इंडिया का एक स्पेशल विमान पहुंचा जो 78 लोगों को दुशांबे के रास्ते भारत लेकर पहुंचा है। और भी जो भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए हैं, जल्द से जल्द उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस स्पेशल फ्लाइट में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रांतियां भी सुरक्षित भारत पहुंची हैं। इस वक्त 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक वो देश है जहां आतंक के खौफ में लोग देश छोड़ रहे हैं, जहां उन्हें डर है कि तालिबान उनके धर्म का सम्मान नहीं करेगा। शरिया कानून से चलने वाला तालिबान दूसरे धर्म को उनके हक की आजादी दे भी पाएगा या नहीं। एक वो देश है जो धर्म रक्षा की मिसाल बन रहा है। आज दिल्ली एयरपोर्ट पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूपों का भव्य स्वागत हुआ है। धर्म था सेवा का, डर था बेअदबी का, खतरा था आतंक का। और तालिबान के इस खौफ में जब सेवादार ही नहीं बचते, किसी धर्म विशेष के अनुयायी ही नहीं बचते, तो रक्षा कौन करता, सेवा कौन करता? आज काबुल से भारत आए अफगान सिखों को यही डर सता रहा था। लेकिन धर्म कोई भी हो, उसे मानने वाले की संख्या चाहे 1 हो या लाखों में, भारत ने हमेशा धर्म रक्षा की है, हर धर्म को सम्मान दिया है। ये अफगान नेशनल्स हैं जो कि इस उम्मीद में थे कि उनको कनाडा या अमेरिका के अंदर सरकार ले जाएगी, क्योंकि वो सरकार के पक्ष में रहे थे हमेशा, लेकिन उनको किसी ने नहीं उनका साथ दिया, तो भारत सरकार ने अब उनका साथ दिया। और इस बात की गवाह है ये तस्वीरें जो शब्दों से कहीं ज्यादा बयां कर रही हैं। आज अफगानिस्तान में फंसे 78 लोग दिल्ली पहुंचे। एयर इंडिया के विमान से इन्हें दुशांबे के रास्ते दिल्ली लाया गया। इनमें 25 भारतीय और कुछ अफगान सिख और हिंदू भी शामिल हैं। और इनके साथ ही एयर इंडिया की फ्लाइट से आए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की 3 पवित्र स्वरूप। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी खुद इन स्वरूपों के सम्मान में दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। काबुल से इन प्रतियों को ला रहे तीनों सेवादार जब विमान से बाहर आए तो केंद्रीय मंत्री को इनमें से एक स्वरूप पूरे अदब के साथ सौंपा गया। इसके बाद उन्होंने पवित्र स्वरूप अपने सिर पर रखा और गुरु नाम जपते हुए आगे बढ़े। हरदीप सिंह पुरी ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि आज काबुल से दिल्ली आए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 3 पवित्र स्वरूप के भारत आगमन पर उपस्थित होने और उनकी सेवा करने का अखंड सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
इसके बाद एयरपोर्ट के बाहर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों का भव्य स्वागत हुआ। गुरु नाम के जयकारे गूंज रहे थे। एक धर्म ग्रंथ के स्वरूप अब आतंक के साए से सुरक्षित स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। प्रतियों को दिल्ली के गुरु अर्जन देव गुरुद्वारा ले जाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। एयरपोर्ट पर हरदीप सिंह पुरी और वी मुरलीधरन, दो केंद्रीय मंत्रियों ने तीनों पवित्र स्वरूपों का स्वागत किया। और अब अगला पड़ाव था दिल्ली के न्यू महावीर नगर का गुरु अर्जन देव गुरुद्वारा, जहां खास इंतजाम किए गए थे। सिख मर्यादा और अदब के साथ तीनों प्रतियों को यहां स्थापित किए जाने के लिए संगत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मंजी साहिब को तैयार किया गया था, लेकिन अफगानिस्तान से आए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों के लिए गुरु अर्जन देव गुरुद्वारा चुने जाने के पीछे भी एक वजह है। तालिबान के डर से अपना मूल स्थान छोड़ने पर मजबूर तो हुए, लेकिन हिंदुस्तान में पवित्र ग्रंथ को वहां विराजित किया गया जिसकी नींव कभी खुद अफगान सिख शरणार्थियों ने ही रखी थी। दरअसल ये जो गुरुद्वारा है इसे काबुली गुरुद्वारा भी कहते हैं, जिसे 90 के दशक में तैयार किया गया था। और तैयार भी उन्होंने किया था जो अफगानी सिख शरणार्थी थे, जब उन्होंने भारत में शरण ली थी उसके बाद इस गुरुद्वारे की नींव रखी थी। तो सबसे खास बात यह है, तो यही वजह है कि इसे ही चुना गया है स्वरूपों की स्थापना के लिए। इसके बाद तीनों प्रतियां न्यू महावीर नगर पहुंची। इनमें से एक स्वरूप को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह अपने सिर पर स्वरूप लेकर वाहे गुरु के कीर्तन के साथ पहुंचे। इस दौरान तमाम संगत श्रद्धालु उनके साथ मौजूद थे। आप देख रहे हैं गुरु अर्जन देव गुरुद्वारा के अंदर की तस्वीर है और अभी यहाँ पर तीनों स्वरूपों को स्थापित किया जा रहा है। अरदास चल रही है और इस मौके पर यहाँ पर दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि जब गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को लाया जा रहा था तो उसके साथ ही उन्हें चवर किया जा रहा था और सड़क पर सफ़ेद पटका बिछाया गया था। ये उनके स्वागत सम्मान में कोई भी कमी न रह जाए, इसलिए तमाम यहाँ पर तैयारियां की गई थी। मंजी साहिब तैयार किए थे। सिख मर्यादा और विधान के साथ गुरु अर्जन देव गुरुद्वारे में ग्रंथ साहिब के एक स्वरूप की स्थापना के बाद बाकी दो स्वरूप को विश्राम के लिए भेज दिया गया। खूंखार तालिबान के बीच से निकलकर हिंदुस्तान में सम्मान भी मिला, धर्म रक्षा भी। ये वो पल था जब खुशी भी थी और अफसोस भी। ये बताते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा भावुक हो गए। आप भावुक लग रहे हैं, काफी आंखों में आंसू हैं। हमें इस बात का दुख है कि हमारे भाइयों को मुल्क भी छोड़ना पड़ा। हमें इस बात का भी दुख है कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी जो मानवता को शांति का संदेश देते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूपों को आज वापस लाना पड़ा। इस बात का हमें दुख भी है। हमें इस बात की खुशी और संतुष्टि है कि गुरु साहब अपने स्थान पर बहुत ही एक स्थापित मर्यादा के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। इस बात की हमें अत्यंत खुशी भी है। इस तरह काबुल से 78 लोग और गुरु ग्रंथ साहिब जी की तीनों प्रतियां सुरक्षित भारत पहुंच गईं। अब किसी अनहोनी का डर नहीं, अब इन्हें किसी तालिबान का डर नहीं। जो सिख सेवादार काबुल से इन्हें यहाँ तक लेकर आए वो भावुक हैं और भारत सरकार का शुक्रिया कर रहे हैं। अब सब सरकार का, मोदी सरकार का, यहाँ के सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलिट्री का बहुत धन्यवाद, सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं सरदार धर्मेंद्र सिंह, जो कल काबुल से निकले थे, आज सुबह पहुंचे हैं इंडिया में, और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं मोदी जी का, इंडिया एम्बेसी ऑफ इंडिया का जो हमारे साथ बहुत मदद किया है, इंडियन आर्मी फोर्स का जो हमारे साथ बहुत मदद किया है, बहुत सेवा किया हमारी। आतंक के राज से बाहर लाने के लिए कोई शुक्रिया कर रहा है तो कोई खुशी जाहिर कर रहा है। आज एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट के अंदर बैठे सिख समुदाय के लोगों का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें ये लोग सत श्री अकाल का जयकारा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। इस वीडियो को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया। सोमवार को तीनों प्रतियों को सुरक्षित काबुल एयरपोर्ट पहुंचाया गया था, जिसके बाद आज उन्हें भारत पहुंचा दिया गया है। इस दौरान की 2 अलग अलग तस्वीरें पूरी कहानी बयां करने के लिए काफी हैं। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि एक देश में धर्म विशेष कितना डरा हुआ है, और दूसरी तस्वीर धर्म रक्षा, धर्म के सम्मान की गवाही है। एक तस्वीर काबुल एयरपोर्ट की है, जहां फंसे सिख समुदाय के 3 लोग गुरु ग्रंथ साहिब की तीनों प्रतियों को लेकर खड़े हैं अफगानिस्तान छोड़ने के लिए। और दूसरी तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट की है, जहां तीनों स्वरूपों का भव्य स्वागत हुआ। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद वहां के हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं और अन्य धर्मों के लोगों को धमकाया जा रहा है। उन्हें डर है कि तालिबानी राज में वो अपने धर्म का पालन कर भी पाएंगे या नहीं। दिल्ली से मनीष शुक्ला और दीक्षा पांडे के साथ अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल।